आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन प्रोजेक्ट्स पर किस तरह से पैसे को बर्बाद किया गया और उसके बाद भी ये प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए या लोगों को परेशानी आज भी है। क्या आप जानते हैं कि मेक्सिको में एक एयरपोर्ट पर 1600 करोड़ डॉलर का खर्च किया गया पर यहाँ आज तक एक भी प्लेन क्यों नहीं उतरा? अगर आप भी किसी पैसा बर्बाद प्रोजेक्ट को जानते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो शुरू करते हैं। ओरोविल डैम 2017 में अमेरिका के सबसे बड़े डैम ने सुर्खियां बनाई, जिसमें कैलिफोर्निया की फेदर नदी पर बना ये ओरोविल डैम, जिससे लोगों को पीने का पानी, बिजली और बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा रहा था। 2017 में ये डैम करीबन 50 साल पुराना हो चुका था, जिसकी सही तरीके से देखभाल नहीं करने की वजह से इसका कंस्ट्रक्शन कमज़ोर हो चुका था। और जब 2017 में भयंकर बाढ़ की वजह से बाढ़ के हालात बने, तब फेदर नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा। तब डैम से पानी छोड़ना ही पड़ा, जिसका बहाव काफ़ी तेज था। कुछ समय बाद वहां काम कर रहे इंजीनियर्स ने पानी के बहाव में बदलाव देखा। तब कुछ समय के लिए पानी को रोका तो सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि डैम की सतह टूट चुकी थी, पर डैम को बाढ़ के कारण बंद नहीं कर सकते थे, जिससे हर दिन के साथ डैम के हालात और ख़राब होते गए और कुछ ही दिनों में डैम का काफ़ी बड़ा हिस्सा टूट गया, जिससे इस इलाके में बाढ़ के हालात बन गए। तब यहाँ से करीबन 2 लाख लोगों को इलाके से बाहर ले जाना पड़ा। इस डैम को रिपेयर करने में 85 करोड़ डॉलर का खर्च आया और 1 साल का समय लगा। टेक्सकोको एयरपोर्ट 2014 में मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिके ने अपने एक भाषण में मेक्सिको में काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया, क्योंकि हर साल के साथ मेक्सिको में लोगों के आने की तादाद बढ़ती ही जा रही थी, जिससे अब मेक्सिको को नए और बड़े एयरपोर्ट की ज़रूरत थी। इस नए एयरपोर्ट को बनाने के प्लान में था कि 2020 तक इसका एक हिस्सा बन जाएगा, जिसमें प्लेनों का यातायात शुरू हो जाएगा और बाकी का हिस्सा 2065 तक बनकर तैयार करने का प्लान था। ये एयरपोर्ट पूरा बन जाने पर यहाँ सालाना 12 करोड़ लोग आ जा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीबन 1300 करोड़ का खर्च आने वाला था, पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कई हजार करोड़ का लोन लेना होगा, जिसका इंटरेस्ट भी चुकाना होगा। लेकिन 2018 में जब मेक्सिको के नए राष्ट्रपति बने आंद्रेज ने राष्ट्रपति बनने से पहले ही कहा था कि वो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि उनका मानना था कि इसे बनाने में घोटाला हुआ है। इस प्रोजेक्ट की कीमत समय के साथ बढ़ती जाएगी और सबसे बड़ी बात कि इस एयरपोर्ट की ज़मीन दलदल वाली है, जहां पानी भर जाता है। इसलिए इस एयरपोर्ट को हटाकर नया और छोटा एयरपोर्ट इससे सस्ते में बन जाएगा। इस एयरपोर्ट को जब तोड़ने का निर्णय लिया गया, तब तक 30% काम हो चुका था और इस एयरपोर्ट को तोड़ने के बाद पता चला कि इसे बनाने और तोड़ने पर 1600 करोड़ डॉलर का खर्च आया है। कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की सरकार ने करीबन 12 साल की रिसर्च के बाद तय किया कि राज्य में एक हाई स्पीड रेल बननी चाहिए। इस प्रोजेक्ट से पूरे राज्य को जोड़ने का सोचा गया। इस प्रोजेक्ट पर करीबन 6800 करोड़ डॉलर का खर्च होने वाला था। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति के फंड से करीबन 600 करोड़ डॉलर की राशि दी गई और इसका काम शुरू हुआ 2015 में। ये प्रोजेक्ट 2020 में पूरा होना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर बिना ध्यान दिए चलाते रहने के कारण ये प्रोजेक्ट अपने समय से करीबन 6 साल पीछे चलता रहा। कम इंजीनियर्स को इस प्रोजेक्ट पर लगाने के कारण इसका काम
काफ़ी धीमी रफ्तार से होता रहा। इस प्रोजेक्ट पर एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस रफ्तार से ये काम आने वाले 10 सालों में भी पूरा नहीं हो सकता है। और अब इस प्रोजेक्ट पर अपने शुरुआती खर्च से 4000 करोड़ डॉलर अधिक खर्च हो चुके थे। तब यहाँ के गवर्नर ने इस प्रोजेक्ट को 900 किलोमीटर की जगह अब 200 किलोमीटर का बना दिया। इस प्रोजेक्ट पर 10,000 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा खर्च किया गया है। वडारा होटल। लास वेगस के वडारा होटल को डेथ रे के नाम से जाना जाता है। 2010 में इस होटल में रहने वाले कई लोगों ने शिकायत की कि इस होटल के पूल में जाने के बाद उनके शरीर पर जलने के निशान थे। इसका कारण पता करने पर पता चला कि इस होटल की घुमावदार बनावट की वजह से सूरज की रोशनी होटल की कांच की दीवारों से टकराकर सीधे नीचे बैठे लोगों पर और पूल के पानी पर पड़ रही थी, जिससे पूल का पानी करीबन 42 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता था। लोगों की शिकायतें बढ़ने लगीं कि गर्मी की वजह से त्वचा झुलसने लगी है। तब इस परेशानी को सुलझाने के लिए पूल के पास नीली छतरियां लगाई गई और होटल के कांच पर पतली फिल्म लगाई गई, जिससे रोशनी कम परावर्तित हो। पर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इस होटल को बनाने वाले आर्किटेक्चर कंपनी ने लंदन की वॉकी टॉकी गगनचुंबी इमारत भी बनाई, जिसकी वजह से इमारत के नीचे खड़ी कारें गर्मी से पिघलने लगीं। ये रिपोर्टर यहाँ अंडा बनाकर दिखा रहा था। इस परेशानी को सुलझाने के लिए यहाँ करीबन 1,40,00,000 डॉलर का खर्च आया। टैकोमा ब्रिज। आज जब हम इतने बड़े और शानदार ब्रिजेस को देखते हैं तो हम कहते हैं कि कितने अच्छे से बनाया है, पर आज के ब्रिजेस को बनाते समय पहले की गई गलतियों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि टैकोमा ब्रिज। ये ब्रिज 1940 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बना था। ये एक सस्पेंशन ब्रिज था जिसमें बड़े बड़े केबल्स के सहारे इसे बनाया गया था, पर इसके तैयार होने के 4 ही महीने में जब यहाँ काफ़ी तेज़ हवाएं चली तो ये ब्रिज ऐसे हिलने लगा जैसे कोई कागज़ का बना हो, और कुछ ही समय में ये पुल बीच में से टूट गया। अच्छा हुआ कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। इंजीनियर्स ने इसे बनाते समय हवा के दबाव के बारे में सोचा ही नहीं था। इसे बनाने में करीबन 80 लाख डॉलर खर्च किए थे, जो आज के हिसाब से कई 100 करोड़ होते हैं। तो ये था आज का वीडियो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, खुश रखें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।